मेहंदी की खेती। लक्की कबूतर के पास बहुत से खेत थे जिन पर खेती करके ही उसने अपने बच्चों को पाला था। लक्की कबूतर के दो बच्चे थे, बेटा मोनू और बेटी टूनी। लक्की कबूतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन जब से मोनू की शादी हुई थी घर के हालात ही बदल गए। लक्की कबूतर बूढ़ा हो गया था, इसलिए उससे अब खेती नहीं होती थी। खेती बाड़ी का सारा काम मोनू ही संभालता था। मोनू की पत्नी सारा दिन अपनी ननद और सास से झगड़ा करती रहती और कुछ भी काम नहीं करती। उसने मोनू को अपनी बातों में फंसा लिया। मोनू उसकी हर बात मानने लगा। उसके कहने पर मोनू ने अपने माँ बाप और छोटी बहन को घर से निकाल दिया। निकल जाओ मेरे घर से, मैं रोज रोज के इस झगड़े से परेशान हो गया हूँ। लेकिन इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? गांव के बाहर जो हमारा छोटा सा खेत है वहीं जाकर रहो। लक्की कबूतर न चाहते हुए भी अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस खेत पर चला जाता है और वहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। अब हम क्या करेंगे बाबा? अब इस खेत में खेती करके ही हमारा गुजर बसर करना पड़ेगा। लेकिन आप इस उम्र में खेती का काम कैसे करेंगे? लेकिन अब और कोई रास्ता भी नहीं है। आप रहने दीजिए, मैं करूँगी खेती। आप मुझे सिखा देना खेती कैसे होती है। ऐसे ही वह दिन तो बीत जाता है। अगले दिन टूनी सोचती है कि मैंने पिताजी को बोल तो दिया है कि खेती मैं करूंगी, लेकिन यह भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर खेती किस चीज की करूं। यह सोचते सोचते वह गांव में घूमने निकल जाती है। रास्ते में उसे दो चिड़िया मिलती है जो आपस में बात कर रही थी कि आजकल की मेहंदी का रंग बिल्कुल अच्छा नहीं आता और बाजार में सिर्फ केमिकल वाली ही मेहंदी मिलती है। उनकी बातें सुनकर उसे एक आइडिया आता है कि उसे मेहंदी की खेती करनी चाहिए। वह घर जाकर अपने माता पिता को यह बात बताती है। उन्हें भी यह विचार बहुत पसंद आता है। अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में मेहंदी के बीज जोत देती है और समय समय पर उनमें खाद पानी देने लगती है। कुछ ही दिनों में पौधे निकलने लगे। टूनी पूरा दिन खेतों में अकेले ही मेहनत करती क्योंकि उसके माता पिता बूढ़े थे, उनसे खेतों में काम नहीं होता था। अब मेहंदी के पौधे बड़े हो चुके थे। टूनी चिड़िया मेहंदी के पत्तों को पहले तोड़कर लाती, फिर उनको सुखाकर अपने हाथों से पीसती, फिर कुछ नेचुरल तेल वगैरह डालकर उनका पेस्ट बनाती और फिर अंत में उनको कोण में भरती। फिर उन कोण को लेकर गांव की एक दुकान पर जाकर बेचकर आती। शुरू में टूनी की ज्यादा मेहंदी नहीं बिकती थी, लेकिन जैसे ही गांव की कुछ चिड़ियों ने उसकी बनाई मेहंदी लगाई तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आया, जिसके बाद टूनी को एक के बाद एक ऑर्डर मिलने लगे। अब सब टूनी के घर आकर ही मेहंदी के कोण ले जाते थे। वह दुकान पर बेचने नहीं जाती थी, इससे दुकानदार को कमीशन भी नहीं मिलता था। इसी वजह से वह टूनी से जलने लगा। इस टूनी चिड़िया की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह चोरी छिपे टूनी के घर पहुंचता है। टूनी मेहंदी का पेस्ट बनाकर कोण भरने ही वाली थी कि तभी उसे उसके पिताजी आवाज देकर बुला लेते हैं। टूनी पेस्ट को वहीं छोड़कर अपने पिताजी के पास चली जाती है। दुकानदार मौका पाकर मेहंदी के पेस्ट में जहरीले केमिकल मिला देता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। टूनी वापस आकर उसी केमिकल वाले पेस्ट से कोण भर देती है। अगले दिन वह कोण गांव की चिड़िया आकर ले जाती है। जब वे चिड़िया उस कोण से अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है तो उनके हाथों में बहुत तेज जलन होने लगती है और पूरे हाथों पर इन्फेक्शन हो जाता है। एक को तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। जब गाँव में यह बात चारों तरफ फैल जाती है तो सभी गाँव वाले मिलकर टूनी के घर जाते हैं और उसके घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं और उसे बहुत बुरा भला कहने लगे और कहा कि आज के बाद इस टूनी से कोई भी मेहंदी नहीं खरीदेगा और वे सब वहाँ से चले जाते हैं। टूनी फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मेरी मेहंदी से इन्फेक्शन हो गया। ये सब करा धरा उस दुकानदार का है। मैंने कल उसे हमारे घर से निकलते हुए देखा था, तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूं? कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मेहंदी को शहर जाकर बेचना चाहिए। टूनी ऐसा ही करती है। वह शहर में जाकर बहुत सी दुकानों पर अपनी मेहंदी देती है और उन्हें बोलती है, अगर आपको मेरी बनाई मेहंदी अच्छी लगे तो मुझे आप इस नंबर पर फोन करके ऑर्डर दे देना। और वह वापस आ जाती है। कुछ ही दिनों में उसे फोन पर बहुत से ऑर्डर मिलने लगे। टूनी की बनाई मेहंदी के चर्चे अब सारे शहर में फैल गए थे। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।